एक प्रश्न है, जब जीवन में हर तरफ अशांति, असफलता और धोखा हो तो मन को बुद्ध की तरह शांत कैसे रखें? आपका प्रश्न बहुत प्रासंगिक है आज की तारीख में। सबसे पहले मैं बुद्ध वंदना से शुरू करूंगा। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध सा भवतु सब मंगलम। आज का आपका यह प्रश्न केवल आपका नहीं है, बल्कि आज के इस आधुनिक युग में जी रहे पूरी मानव सभ्यता का उस व्यक्ति का है जो बाहर से तो सब कुछ हासिल करना चाहता है, लेकिन अंदर से वह टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है और खाली होता जा रहा है। आपने पूछा है कि क्या आज के युग में बुद्ध की तरह शांत रहना संभव है? मैं कहता हूं हाँ, बिल्कुल संभव है। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि मन की एक अवस्था है, स्टेट ऑफ माइंड का नाम है। उस अवस्था तक पहुंचने के लिए आप सबसे पहले बुद्ध के उस सत्य को समझना होगा जिसे उन्होंने 4 आर्य सत्य कहा था। एवरी इवेंट विच हैज बिगिनिंग मस्ट हैव कॉज और कॉजेज। सो तथागत बुद्ध का पहला सत्य था सर्व दुखम, यानी संसार में दुख है और उस दुख का कारण है, उस कारण का निवारण है, उस निवारण का एक मार्ग है और मैं मार्गदाता हूं। मैं भगवान नहीं हूं, न दुनिया में भगवान है। अशांत बुद्ध कहते थे कि संसार का नियम ही अनित्य है, यहाँ कुछ भी अस्थाई नहीं है। न तुम्हारा खुशी है, न तुम्हारा दुख है, न तुम्हारी असफलताएं, कुछ भी यहाँ नित्य नहीं है, बल्कि सब कुछ अनित्य है। उसी क्षण तुम्हारे भीतर आधा दुख खत्म हो जाता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बुद्धकालीन पीरियड में एक कहानी आता है कि एक गौतमी नाम की महिला थी। उसका प्यारा बच्चा मर चुका था। किसी ने कहा कि तुम बुद्ध के पास चले जाओ और वही इस बालक को जीवित करेंगे। वह रोती बिलखती बुद्ध के चरणों में जाकर लिपट गई और बुद्ध से आग्रह करने लगी कि हे प्रभु, हमारे बच्चे को आप जीवित कर दीजिए, यही हमारे प्राणों का आधार है, इसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। तथागत बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि हे कन्या, मैं तुम्हारे पुत्र को अवश्य जीवित कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। गांव में से जाकर किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों लाना है जिसके घर में अभी तक कोई नहीं मरा हो। वह रोती बिलखती पूरे गांव का चक्कर लगा दी, लेकिन सभी घर में कोई न कोई ज़रूर मरा था। वह बिल्कुल निराश, टूटी हुई, बिखरी हुई पुनः तथागत के चरणों में लौटी और उसने सारा वृतांत सुनाया कि हे प्रभु,
ऐसा मुझे कोई भी घर नहीं मिला जिसमें कोई मरा न हो। तथागत मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ भी नित्य नहीं है, सब अनित्य है। यहाँ कुछ भी अस्थाई नहीं है, सब अस्थाई है। यही बात सारे जीव जंतु पर लागू होता है। तुम्हें भी इस बात को समझना चाहिए कि यहाँ कुछ भी अस्थाई नहीं है, सब कुछ जाने वाला है। चाहे वह दुख हो या सुख हो। दुख है तो वो भी जाएगा, सुख है तो वो भी जाएगा। तो यही संसार का नियम है। तो पूरे मानव समाज को तुम्हें भी जागरूक रहना होगा, सजग रहना होगा, सचेतन रहना होगा और सारी परिस्थितियों का साक्ष्य रहना होगा। इस तरह से जीवन चलता है। इसके लिए जीवन में अस्थाई खुशी लाने के लिए हमें अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना होगा। दुख का दूसरा कारण है तृष्णा, आसक्ति, कार्विंग। हम अक्सर उन चीज़ों का या लोगों से चिपक जाते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। जब कोई व्यक्ति तुम्हें धोखा देता है तो तुम्हें उस व्यक्ति से ज़्यादा इस बात का दुख होता है कि उसने तुम्हारी उम्मीदों को तोड़ दिया है। इससे तुम निराश हो जाते हो, हताश हो जाते हो और तुम दुखों से घिर जाते हो। यही आसक्ति है। तुमने उस व्यक्ति से एक ऐसी उम्मीद लगा रखी थी जो कभी बदली नहीं जा सकती थी। बुद्ध कहते थे कि उम्मीदें ही सारे दुखों की जड़ है। और इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कर्म करना छोड़ दो, परिवार से प्रेम करना छोड़ दो। इसका सीधा सा मतलब है कि निष्काम कर्म, तुम अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दो, लेकिन उसके परिणाम या लोगों के व्यवहार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की जिद छोड़ दो। तो प्रश्न है कि इन सारी समस्याओं का समाधान क्या है? बुद्ध कहते हैं कि लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, अर्थात वर्तमान में जीना। न अतीत का पछतावा, न भविष्य की चिंता, केवल इस क्षण में जो तुम्हारे सामने है उसे पूरी जागरूकता के साथ जियो। यही बुद्ध ने मार्ग सुझाया है। पूरी जागरूकता के साथ जियो, यही बुद्ध का मार्ग है। और इन्हीं का अनुसरण करके हम अष्टांगिक मार्ग को अपनाएं, हम विपश्यना करें और पूरी जागरूकता के साथ वर्तमान में जिएं। भूत की चिंता छोड़ दो, भविष्य की चिंता मत करो। भविष्य का समय अभी आया नहीं है और जो बीत गया उस पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए वर्तमान में जियो और पूरी जागरूकता के साथ जियो, साक्षी भाव के साथ जियो। यही मार्ग है। बुद्धं शरणं गच्छामि, गो टू योर इंटेलिजेंस। धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म के शरण में जाओ। संघं शरणं गच्छामि, संघ की शरण में जाओ।